अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी प्लस प्लस के पास्ट पेपर में से जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें से हम इफ़ और स्विच स्ट्रक्चर को करेंगे। मैंने आप लोगों को स्विच स्ट्रक्चर बताया हुआ था। ये एक पास्ट पेपर है जो मुझे स्टूडेंट ने ही सेंड किया था, तो उसके हिसाब से मैं आज आप लोगों को ये प्रोग्राम कराने लगा हूँ। पहला प्रोग्राम हमारा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र एंड चेक्स वेदर इट इज़ अ वॉल और कंसोनेंट यूजिंग स्विच स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर आप ये लोग ये देखें तो ये मैंने आप लोगों को टिक भी करवाया था। प्रोग्राम पेज नंबर 151 पे ये मौजूद है, जो हमने बुक यूज़ कर रहे हैं आईटी सीरीज़ की, उसमें ये मौजूद है। लेकिन हम इसको कर भी लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली भी इसकी समझ आ जाए। तो प्रोग्राम हमारा ये था कि हमने इनपुट लेना है कैरेक्टर यूज़र से और चेक करना है कि ये वॉल है या कंसोनेंट है। अब उसके लिए हम सी प्लस प्लस को कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हमारी जो स्क्रीन आ रही थी ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन कहलाती है। मैंने आप लोग कल डॉस का समझाया था, तो ये डॉस थी। अब हम अपना प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम हमारा है जी, इनपुट लें कैरेक्टर और उसको कन्वर्ट करें, उसको चेक करें कि वॉल है या कंसोनेंट यूजिंग स्विच स्ट्रक्चर। तो ये करते हैं हम, include iostream .h include conio.h। उसके बाद आपका वाइड मेन आ जाता है। पहले क्लियर स्क्रीन कर लें ताकि जो भी डाटा पड़ा हुआ है बैक एंड पे वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने कैरेक्टर लेना था इनपुट, तो कैरेक्टर के लिए 4 यूज़ किया जाता है और कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं हम सी। उसके बाद हम अब कैरेक्टर जो है ना वो इनपुट लेते हैं। यूज़र कहते हैं इंटर एनी कैरेक्टर और इसको हम एंडल कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में हमारा कैरेक्टर आए। तो सीन कर दिया हमने और उसको सेव कर दिया हमने सी के अंदर। अब स्विच कंडीशन, स्विच स्ट्रक्चर यूज़ करना था। स्विच किस पर लगाना है हमने, कैरेक्टर पे, तो स्विच सी आ गया वेरिएबल। उसके बाद आप केस बनाने हैं, तो केस, अब वॉल हमारे पास ए ई आई ओ यू है, तो पहला आपका केस बनेगा ए का। अगर है तो सी आउट कर दो, अगर ए है तो सी आउट कर दो कि ये वो वॉल है। ऐसे ही जी, वॉल कैरेक्टर। उसके बाद एंडल कर दें और ये केस जो पहला हमने बनाया था इसको ब्रेक कर दें। इसी तरह से अब केस ए ई, अब छोटा या बड़ा हो सकता है हरूफ, तो इसलिए केस ए दोबारा सी आउट वॉल कैरेक्टर। ठीक है, एंडल कर देते हैं। अच्छा, इसको जो पहले ये मैंने ब्रेक कर दिया था, ये ब्रेक नहीं करना था हमने, ये गलती हो गई क्योंकि अभी केस ए रहता था। अब हम ब्रेक करेंगे, यानी कि छोटा हरूफ भी आ गया, बड़ा हरूफ भी आ गया। अब ए वो कैपिटल इंटर करता है या ए छोटा इंटर करता है, तो तब भी वो वॉल कैरेक्टर है। अब केस ई के वाले से चेक कर लेते हैं। केस ई, ये जो है ना, ये इसकी जगह भी ये आएंगे, सेमी कॉलन नहीं आता, तो इसकी जगह जो है जस्ट कॉलन और ब्रेक के बाद सेमी कॉलन आता है। ठीक है जी, केस ई का हमने नहीं दिया, ये केस ई। अब ये लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल हो रही थी लाइन, तो बार बार लिखने की बजाय हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, और अब इधर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब केस ई का ही कैपिटल ई, उसके बाद भी आपकी कॉलन आ जाएगा। अब दोबारा से वो स्टेटमेंट जस्ट पेस्ट कर दें इधर।
ठीक है, केस ई भी हो गया। अब केस आई पहले छोटे के लिए बना लेते हैं। अब इसको दोबारा से हम वही कर लेते हैं जो हमने पहले किया था, इसका पेस्ट कर दिया। अब केस आई जो है वो कैपिटल ले लेते हैं, दोबारा से पेस्ट कर दें। ठीक है जी। अब ब्रेक करें आई को। अच्छा, ई को हमने ब्रेक नहीं किया था तो ई को भी ब्रेक कर लेते हैं, ये भूल गए थे क्योंकि प्रोग्राम लेंथी है तो थोड़ा सा भूल जाता है बंदा, तो इसको आपने तसल्ली से देख लेना है, दोबारा भी चेक कर लेना है। ये ब्रेक हो गया, ए ई आई भी हो गया। अब ओ की बारी आ गई। ओ भी हमने कर दिया। अब ओ का कैपिटल, ये कैपिटल के साथ भी हो गया। अब ओ को भी ब्रेक करते हैं। ब्रेक के बाद सेमीकोलन आता है जबकि केस के बाद सेमीकोलन नहीं आता। यहाँ पे भी देखिए मैंने गलती की थी, केस के बाद सेमीकोलन नहीं आता, ब्रेक के बाद सेमीकोलन आता है। अब ए ई आई ओ भी हो गया। अब यू की तरफ आते हैं। ये भी हो गया जी। अब इसका यू का कैपिटल, भी हो गया। अब ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल हरूफ सारे हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं बाकी कंसोनेंट की तरफ। तो कंसोनेंट के लिए आपने जस्ट, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और हम इंटर करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। फिर डिफ़ॉल्ट के बाद आपका कॉलन आएगा। अगर कुछ भी नहीं, इनके अलावा कोई है तो वो फिर कंसोनेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसोनेंट करैक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। गेट ch कर देंगे और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो हम अब इसको, ये हमारा प्रोग्राम था, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं कि कोई हमारी गलती तो नहीं है। पहले हेडर फाइल आ गई, फिर मेन फंक्शन, फिर कलर स्क्रीन, फिर हमने करैक्टर को इनपुट लिया। हमने कहा कि जी इंटर करो करैक्टर, उसके बाद करैक्टर को इनपुट ले लिया, उसको सी के अंदर स्टोर कर दिया। फिर स्विच की कंडीशन लगाई, केस ए लगाया। ए अगर है छोटे में तो वॉल करैक्टर है, और अगर बड़े में है तभी वो वॉल करैक्टर है। केस के बाद हमेशा कॉलन आता है, तो ये देखें कॉलन है यहाँ पे। उसके बाद ब्रेक, जब भी कोई केस एंड होता है तो उसके बाद ब्रेक आती है, तो ब्रेक के बाद हमारे पास सेमीकोलन आ गया। फिर केस ई छोटा, फिर केस ई बड़ा, इस तरह से केस आई, फिर केस आई बड़ा, केस ओ बड़ा, फिर ब्रेक यू और यू बड़ा और ब्रेक। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी नहीं है करैक्टर तो फिर डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे कंसोनेंट करैक्टर। अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए Alt + F9 था, Ctrl + F9। ये देखें जी क्या हमारे पास आ गया। ए मैंने इंपोर्ट किया तो कहता है जी वॉल करैक्टर है। ए छोटा होगा या बड़ा होगा तो ये 2 दफ़ा आउटपुट दे रहा है वॉल करैक्टर। अच्छा, अब मैं एंटर करता हूँ जी। दोबारा से मैं इसको Ctrl + F9 करता हूँ। जी इंटर किया मैंने, कंसोनेंट करैक्टर। तो जी आपको क्योंकि वॉल करैक्टर नहीं है तो इसको कंसोनेंट करैक्टर कहा जाएगा। तो ये देखें ये हमारा पहला प्रोग्राम एंड हो गया। हमने उसमें देखा कि आपने वॉल करैक्टर और कंसोनेंट करैक्टर को चेक किया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो आज का ही है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव एज से मैं से कह देता हूँ कि वॉल स्विच, क्योंकि ये स्विच के जरिए किया तो हमने वॉल स्विच के नाम से इसको सेव कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ये भी प्रोग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है 153 पेज पे, इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं आप लोगों को करा भी देता हूँ। सबसे पहले आप क्या आ जाएंगे, हेडर फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास बनी हुई थी, हेडर फाइल्स, और मेन फंक्शन भी मेरे पास लिखा हुआ है तो वो मैं नहीं लिखता। हम आगे चलते हैं। हम जा रहे हैं जी अब फ्लोट के अंदर टेम्परेचर ले लेते हैं। फ्लोट
टेम्परेचर पहले सेल्सियस में और फिर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, तो 2 टेम्परेचर के लिए वेरिएबल ले लिए। अब मैं कहता हूँ कि इंटर चॉइस इंटर करें जी, सी आउट कराता हूँ। 1 जो चॉइस है वो मैं दे देता हूँ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, एंड एल कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन में चला जाए। इसी तरह से सी आउट कर देता हूँ मैं चॉइस नंबर 2। अब इसको उलट कर देते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, दोबारा एंडल कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 चॉइस आ गई। अब हम यूज़र कहते हैं कि अपनी चॉइस इंटर करो, सी आउट इंटर योर चॉइस। उसके बाद भी एंडल कर देते हैं और सी इन कर लेते हैं चॉइस को। ठीक है जी, तो ये पहले तो हमने पूछ लेना कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तब्दील करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना। चॉइस वो बता देगा, जिस तरह से करना चाहेगा हम वो ले लेंगे। अब हम जाते हैं, अपनी चॉइस हमारे पास आ गई है। अब दोबारा से स्विच लगाएंगे हम चॉइस के ऊपर ही हम लगाएंगे। जो चॉइस होगी उसके हिसाब से हम वर्क करेंगे। टोटल 2 चॉइस थी, तो केस 1 हम बना लेते हैं पहले। केस 1 के बाद मैंने आप लोगों को कहा था कॉलन आता है, कॉलन हमने इंटर कर दिया। सेव कहते हैं, उसे कहते हैं जी टेम्परेचर इंटर करो फ़ारेनहाइट में, इंटर टेम्प इन फ़ारेनहाइट। एंड डाल कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में चला जाए। उसके बाद सी इन कर देते हैं पहला टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्प और टेम्प 2 लिया हुआ है, तो सी इन पहला हम टेम्परेचर ले लेते हैं। उसके बाद अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हमने इसे कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। तो टेम्प 2 में इसको स्टोर कर लेते हैं और वो फार्मूला आप लोगों को याद करना है। ये टेम्प -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ये ब्रैकेट में लिखिएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास आ गया कन्वर्ट हो के। अब हम इसको सी आउट कर देते हैं। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज टेम्प 2। ठीक है जी, टेम्प 2 जो ये आपका आया, ये किस में आ गया, सेंटीग्रेड में। उसके बाद हमने इसको जो है ब्रेक कर देते हैं इस चॉइस को। उसके बाद केस 2 बना लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, तो बजाय प्रोसेस करने के हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने इसे देख के ऐसे ही लिख लेना है। तो कॉपी के लिए चले जाएं यहाँ से कॉपी, और इधर पेस्ट कर दें। ये केस 2 आपका आ गया। अब हम इसको सेट कर लेते हैं इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। पहले फ़ारेनहाइट में था केस 1 में, अब इसमें सेंटीग्रेड में। दोबारा से वही टेम्प आ जाएगा, अब टेम्प 2। अब फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर को चेंज करना है तो फार्मूला चेंज है। वो कैसे है जी, वो देख लेते हैं। पहले हमें 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 पे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेम्प प्लस 32 से, जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था। उसके बाद टेम्परेचर इन इज, अब ये टेम्परेचर किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। अब अगर ये चॉइस 1 या 2 नहीं इंटर करता, कोई और चॉइस इंटर करता है, तो उसके लिए सी आउट कर दें इनवैलिड चॉइस।
ठीक है जी, ये हमारा स्विच स्ट्रक्चर एंड हो गया। गेट सी एच पहले से मौजूद था, तो आर प्लस F9 करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं जी, कोई एरर नहीं है इसमें। आप कंट्रोल प्लस F9 करें। अच्छा ये देखें, ये पहले से डाटा आ रहा है कैरेक्टर वाला, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि कलर स्क्रीन क्या करें, तो अब हमने इसमें नहीं की थी, तो इसलिए डाटा आ रहा है। इसको मैं आप लोगों को दोबारा भी करके दिखाऊंगा। ये जैसे इंटर एनी कैरेक्टर आ रहा है, तो ये पिछले प्रोग्राम का हमारा डाटा है। तो ये होता है कलर स्क्रीन का फ़ायदा कि आपका पिछला जो डाटा होता है वो शोर नहीं होता फिर। अब देखें, इसमें मैं दो हमारे पास चॉइस दी हुई हैं। वो कहता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाना है 1 प्रेस करो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में जाना है 2 प्रेस करो। तो मैं फ़िलहाल 2 प्रेस करता हूँ। कहता है टेम्परेचर इंटर करें सेंटीग्रेड में। टेम्परेचर में 56 इंटर कर देता हूँ सेंटीग्रेड में, तो ये टेम्परेचर आ गया मेरा फ़ारेनहाइट के अंदर 88। ठीक है जी। तो उसके बाद अब हम दोबारा इसको दोबारा से कंट्रोल प्लस F9 करके दोबारा कंपाइल करते हैं, दोबारा चॉइस अपनी देते हैं। अब मैं चॉइस दे देता हूँ 1, पहले मैंने चॉइस 2 दी थी, अब 1 देता हूँ। अब वो कहता है टेम्परेचर इंटर करो फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में हमने पहले जो किया था वो कितना आया था, 88 आया था, तो मैं 88 इंटर करता हूँ। अच्छा, ये टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 0 उठा रहा है, इसमें कोई फार्मूले में मसला आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये ब्रैकेट ना लगाएं, तब चेक कर लेते हैं। R प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, कौन सा एरर आ रहा था हमारा 1 पे, तो दोबारा 1 इंटर कर लेते हैं। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 88 चेक किया, अभी भी ये सही नहीं आ रहा रिज़ल्ट। फार्मूला ठीक लगाया हुआ है। अभी ये कभी कभार रिज़ल्ट में कोई मसला आ जाता है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम इसी तरह से ही होगा, ये सही जाएगा। सही प्रोग्राम सही हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, एरर हमारे पास कोई नहीं आ रही। ये कभी कभार रिज़ल्ट के अंदर आ जाता है। तो ये कलर स्क्रीन का मैं बता रहा था, कलर स्क्रीन का आप लोग देख लें। ये मैंने अब CLR लगाया है और R प्लस F9 करता हूँ, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल प्लस F9 करूँगा तो पिछला डाटा सारा मेरा अब ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास जस्ट यही आ रही है चॉइस, तो इंटर करता हूँ मैं चॉइस। अब मैं टेम्परेचर इंटर कर देता हूँ 450, सेंटीग्रेड में 0 आ रहा है, तो ये सेंटीग्रेड में कोई एरर आ रही है, तो हम इसको देख लेते हैं कि है क्या मसला। चलें, इसको मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि रिज़ल्ट में क्यों मसला आ रहा था, लेकिन प्रोग्राम सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग इसे पेपर में अटैम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई मिस्टेक और नहीं है। मैं फिर भी देख लूँगा कि क्या एरर आ रही है, रिज़ल्ट क्यों हमारा सही नहीं आ रहा, वो मैं फिर बाद में देख लूँगा और आप लोगों को बता दूँगा। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था, इसे हम सेव कर लेते हैं टेम्प कन्वर्जन के नाम से। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अभी हमारा आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे कल हम